हेलो एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि हमें पता है कि वन डजन में एक दर्जन मीन्स वन डजन मीन्स 12। अगर आपने बोला वन डजन बनाना, इसका मतलब 12 बनाना आपके पास। वन ग्रोस की बात करें तो इसका मतलब वन ग्रोस होता है 144। ऐसे अगर हमें एटम और मॉलिक्यूल को कभी अगर किसी यूनिट में मापना हो तो उस यूनिट को हम मोल बोलते हैं। ठीक है, मतलब मोल इज ए यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग एटम और मॉलिक्यूल। अब वन मोल क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम होते हैं। नंबर ऑफ एटम आपके पास होंगे, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। जो कार्बन 12 था अपने पास, उसके 12 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। और ये जो वैल्यू आपके पास आई वो नियर आपके पास ये आती है, जिसको आप एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12, जो कि वैल्यू आपके पास इतनी आएगी। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में एक बात बोल सकता हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू 6.23 या 22 10⁻23। एक मोल का मतलब कितना होता है? एक मोल हाइड्रोजन एटम मतलब इतने एटम, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल, एक मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब इतने आपके पास एटम होंगे। तो वन मोल मीन्स वन मोल एनीथिंग मतलब दिस मच ऑफ एनीथिंग। तो एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। और एक मोल जो होता है वो अगर एटम के लिए निकाले तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है भाई, यानी कि हम बोल सकते हैं द मास ऑफ वन मोल एटम, द मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम का जो मास होगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ किसी भी एलिमेंट का, या फिर आप मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं अगर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है तो, दैट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास वाले में मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। तो मतलब यहां से हम एक डेरिवेशन ये भी बना सकते हैं, वन मोल ऑफ एक्स एनीथिंग इज इक्वल टू दिस मच, और वो आपके पास कितने बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो इसके फॉर्मूलाज आपके पास होते हैं। जैसे मोल निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास, ये आपके पास मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको कभी मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये चीज तो मोल ही होगी, तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर एटम्स होंगे तो फिर आप यहाँ पे एटॉमिक मास कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूलाज तो होते हैं, लेकिन इनके लिए हमें ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप इनको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो जो आपको लाइन याद रखनी है वो आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 मोल ऑफ, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, जो भी आपके पास एलिमेंट होगा, जो भी आपके पास कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इज इक्वल टू मैंने कितना बनाया था, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, वो आपके पास 10⁻23। एटम हो तो एटम, या फिर मैं लिख देता हूँ एटम होंगे तो एटम लिख देंगे, और कभी मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल लिख देंगे। और इज इक्वल टू ग्राम एक्स उसका मास। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, एटम या मॉलिक्यूल जो होंगे देखे जाएंगे, इज इक्वल्स टू आपके पास जो होंगे वो आपके पास ग्राम उसके मास के बराबर होंगे। सिंपल से क्वेश्चन आपके पास होंगे। जैसे कि स्टार्टिंग हम कर लेते हैं कि आपके पास 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है आपके पास, उसके आपको मोल निकालने हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर आपने फॉर्मूले के साथ देखा जाए तो फॉर्मूला था गिवन मास जो कि 9 दिया गया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, 1/3। ठीक है भाई, और अगर इस क्वेश्चन से करना है तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि ये कंपाउंड अपने पास एलिमेंट है, 6.22 10⁻23 अकेला है तो एटम लिख देंगे, इज इक्वल टू इसका मास कितना होता है 27 ग्राम। मतलब ये जो आपको क्वांटिटी है एल्यूमिनियम, इसको उठा के लिखना है इस फॉर्मूले में, और इसी का मास लिखना वहां पे,
डोंट गेट कंफ्यूज कि 9 ग्राम यहाँ पे आएगा, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको लिखना है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और मैंने कहा था जो आपके पास यहाँ होगा उसी का मास उसके बराबर होता है। अगर ये मॉलिक्यूल है आइटम, हम उसको देख लेंगे। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 ग्राम, उसके बराबर आपके पास है। आपको निकालना क्या है मोल, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। आपको दे क्या रखा है 9 ग्राम, तो ग्राम आपके पास ये है, मतलब इस क्वांटिटी के नीचे कुछ नहीं आया। इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स। एक्स के लिए निकालनी है 9/27 1/3। तो ये मेथड, मतलब इसमें मेथड में फायदेमंद चीज क्या है, इस मेथड से आप मोल भी निकाल सकते हो, एटम भी निकाल सकते हो, मोलिक्यूल भी निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो। मतलब 7-8 क्वेश्चन एक तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे कि और कोई क्वेश्चन करते हैं आपके पास 3.011 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 है आपके पास। ठीक है भाई, आपको मास निकालना है, कैलकुलेट मास। कोई दिक्कत नहीं, यहां से चलेंगे। 1 मोल ऑफ कंपाउंड क्या दिया आपके पास CO2 लिखना है यहाँ पे, सेम रहेगा। क्या है ये मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल लिख दो। CO2 का मास कैलकुलेट करेंगे 44 आएगा, 12 + 32। ठीक है भाई, इसके बाद अपने क्या देखा, ये तो पहली लाइन कंप्लीट होगी। अब अपने क्वेश्चन पे चलते, क्या दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नीचे लिख दो इनको। क्या निकालना हमें मास, मतलब मोल का कभी यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का वैल्यू निकाल दो। तो इस मतलब इस सिर्फ एक लाइन से आपके पास सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई, और अगर एक गैसियस कंपाउंड दे रखा तो उसका जो वॉल्यूम बनता है यहाँ पे वो 22.4 लीटर बनता है। तो आप इस चारों के साथ याद करने की कोशिश करना। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, उतने एटम या मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, जो एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अगर एमएल में तो 22,400। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, मोल निकल जाएंगे, एटम मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं इसके। देखो जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CO3। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, वो आपके पास है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। दो क्वेश्चन आपको इसके अंदर निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन। तो फिर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला से निकालना तो सेम से निकाल लो। तो फॉर्मूला था गिवन मास 25 दे रखा अपने को, मोलिकुलर मास इसका जोड़ेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 और 3 48, यानी कि पूरा 100 आपके पास हो गया। 1/4 यानी कि 2.25। ठीक है भाई, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, उस तरीके से निकाल सकते जो हमने बताया था। कैसे था, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम हो गया, निकालने कितने के लिए, 25 ग्राम के लिए। क्या निकालने आपको, मोल। तो मतलब एवोगैड्रो का यहाँ पे कोई यूज नहीं, मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास आंसर सेम 0.25 किया जाएगा। ये तो अपने पास मोल आए, तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है, मोल निकालना। सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास क्या दिया गया है, मोलिक्यूल दिया है। क्या है अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट मोलिक्यूल है, इसके अंदर हमें क्या निकालने, एटम, और वो भी किसके, ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन हमें मोलिक्यूल दे रखा है, एटम पूछ रहा है। मोलिक्यूल तो निकालने आते हैं ना, मोलिक्यूल का फॉर्मूला आप करे थे, अब वैसे निकाल लो, आपकी मर्जी है, वैसे आप निकालेंगे। तो वैसे फॉर्मूला क्या था, मोल के मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, मोलिक्यूल निकल गए। ये क्या आ गया है, मोलिक्यूल। या आप उस फॉर्मूले से निकालो जो अभी आपको बताया गया था। ठीक है भाई, मोलिक्यूल आ गए आपके पास, लेकिन हमें मोलिक्यूल नहीं निकालना। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का पूरे का आया है,
लेकिन हमें इसके अंदर क्या निकालना, ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ऑक्सीजन के एटम है, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऑक्सीजन के एटम निकल गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर वो कहता नंबर ऑफ कैल्शियम एटम निकाल तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालो तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूल के अंदर से एटम ऐसे निकालने होंगे आपको, जितने एटम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले आप सीधा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, चाहे ऐसे कर सकते हैं आप लोग। बाकी जो मैंने फॉर्मूला बताया थोड़े सीधे निकल जाएंगे क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा गुणा भाग में भी थोड़ी इजीनेस होगी। नेक्स्ट जैसे आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पिछले क्वेश्चन हमने एटम निकाले थे, जितने एटम से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने प्रोटॉन निकालने जितने प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने न्यूट्रॉन निकाले न्यूट्रॉन देख के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, वेरी इजी। 1.6 ग्राम CH4 दिया, मीथेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे जब अपने पास मॉलिक्यूल हो। लेट्स गेट टू द पॉइंट, मॉलिक्यूल निकालते हैं अपने तरीके से, निकालते हैं 1 मोल ऑफ CH4 हमें कम मिल गया, इसका हम एवोगैड्रो नंबर, भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। इसका मास कितना होगा 16 ग्राम, 12 और 4 16। अपने निकालने कितना है 1.6 ग्राम का, निकालना क्या है मॉलिक्यूल्स, मतलब मोल का कोई काम नहीं है, हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो 6.22 10⁻23 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 16 इंटू में x। ठीक है भाई, तो x निकालना है, 16 को मैं अपॉन में ले आता हूं। जैसे कैलकुलेट किया, 0 डाल लेते हैं इसकी, 16 आपके पास कैंसिल हो गया, क्या बचा 6.022 10⁻22। क्या है भाई अपने पास, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। हमें मॉलिक्यूल्स निकालने थे क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल्स निकालने होते तो ये आंसर हो गया। अगर कहता कार्बन के एटम निकालो तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कहता हाइड्रोजन के एटम निकालो 4 से मल्टीप्लाई किए। इसमें क्या बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो भाई CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, 4 है तो 4 हो जाएंगे, कितने हो गए 10 से मल्टीप्लाई करते इसको, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करो, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद जो भी आपको पास चीज चाहिए वो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंप्लीटली बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिक्स ग्राम ऑफ कार्बन कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2। ठीक है भाई, कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 की फॉर्मेशन करता है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट NTP या STP लिखा मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और मैंने आपको एक लाइन लास्ट में बताई थी कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर, वो STP और NTP पे वैल्यू होती है। तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP and how many molecule will be present, how many molecules will be present, how molecule will be present in that gas। तो भाई 2 क्वेश्चन निकालने, एक तो वॉल्यूम निकालना, एक आपके पास मॉलिक्यूल निकालना है। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, C+O2 CO2 सिंपल, कार्बन का मास 12, तो 12 में आपके पास यहाँ पे मास कितना है 44। ठीक है भाई, और हमें तो वॉल्यूम निकालना, फिर हम मास का यूज थोड़ी करेंगे। वॉल्यूम कितना आता है STP पे 22.4 लीटर, इतना बनेगा।
एसटीपी पे तो, लेकिन हमारे पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में 6 ग्राम, तो ये हाफ हो गए तो इसको हाफ कर दो 11.2 लीटर। वॉल्यूम तो आगे सीधा ही, ठीक है। बाकी आप उस तरीके से निकाल सकते हो जैसे आपने कर रखे पहले ही, कि आप वैसे उससे करना होता तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 12 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.4। आपको निकालना कितना है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 6 ग्राम। डिवाइड करना है इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास वही आंसर हो, क्योंकि दो टर्म के नीचे कुछ नहीं है उसको आप हटा देते हैं। ये आपको बताएगी ट्रिक है छोटी सी, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट इसने पूछा था कि आपके पास मॉलिक्यूल निकालो, तो मॉलिक्यूल के लिए सेम फॉर्मूला लगा दो, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। कितने के लिए लिखवाए देखो, 1 मोल ऑफ, अपने पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई है भाई 11.2 लीटर। तो कह रहा है कि इसके अंदर कितने आपके पास मॉलिक्यूल होंगे, तो सेम क्वेश्चन 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.22 10 to power 23, कितना वॉल्यूम आया 22.4 लीटर। ये तो CO2 का, सॉरी CO2 का था। अपने कितना वॉल्यूम आया 11.2, निकालना क्या है मॉलिक्यूल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले से करोगे, सिंपल क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले से किए जाएंगे तो बहुत इजी पड़ जाएंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आपके पास स्टार्टिंग करोगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एक्स लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 6.22 10 to power 23। एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, मतलब एल्यूमिनियम कार्बन अकेला है तो एटम लिख देंगे, CO2 Al2O3 तो है मॉलिक्यूल लिख देंगे। इज इक्वल टू मास, एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास, और वो इसी का लिखना है, क्वेश्चन में दे रखा वो नहीं, जो आपके पास ये एलिमेंट है, एल्यूमिनियम तो 27 लिखना है, कार्बन है तो 12 लिखना है, ठीक है भाई। और इज इक्वल टू अगर वॉल्यूम क्वेश्चन हो तो 22.4 लीटर। जितने भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ से इसके सोल्व हो जाएंगे।